अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि डीएच कोयटा का काम करते वक्त काफ़ी हम लोगों को सवाल ये आते हैं कि डीएच कोयटा की अगर आपके पास फ़ाइल है जो कि ये है, तो इसको वेरीफ़ाई कैसे करवाया जाए, या वेरिफ़िकेशन के अंदर कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आप लोगों को लेने पड़ेंगे और उसके बाद आपको पता चल सकेगा कि ये फ़ाइल वेरीफ़ाइड है। तो उसमें यह है कि एक तो बड़ा सिंपल सा रूल है कि जब भी आप किसी बंदे से डील करते हैं तो आप एचबीएल बैंक में 2000 रुपये का वाउचर डीएच कोयटा के बैंक अकाउंट में जमा करवा दें, जिसकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। वो आप 2000 रुपया जैसे ही डीएच कोयटा के अकाउंट में जमा करवाते हैं तो वो रसीद आपने अपने पास रखनी है। तो जब रसीद आपके पास होगी तो आप ये जो फ़ाइल है फ़िज़िकली, ये फ़ाइल की ज़रूरत है आपने लेके डीएच कोयटा के ऑफ़िस में, बेशक आप कोयटा में हैं, लाहौर में हैं या कराची में हैं, आपने उसको फ़ाइल फ़िज़िकली प्रेजेंट होनी चाहिए। तो फ़ाइल लेके आपने डीएच कोयटा के ऑफ़िस में आ जाना है। साथ वो 2000 का वाउचर जो है, जो आपने रसीद जमा कराई है एचबीएल बैंक में, एचबीएल बैंक में ही सिर्फ ये जमा होती है, तो वो लेके आपने आ जाना है। तो फ़ाइल वेरिफ़िकेशन के लिए आपने वहाँ पर जाना है और जो भी वहाँ पे हज़रात बैठे होंगे उनको आपने ये फ़ाइल देनी है, साथ वो वाउचर देना है, और वो फ़ाइल की पिक्चर लेके, ये बेसिकली कोयटा से वेरीफ़ाई होगी, तो वो फ़ाइल की पिक्चर लेके पहले वो ख़ुद थोड़ा सा फ़िज़िकली उसको वेरीफ़ाई करेंगे, जिसके स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर आप नहीं जा सकते डीएच कोयटा के ऑफ़िस तो किस तरह उसको वेरीफ़ाई किया जा सकता है। लेकिन मेन जो तरीका है जिससे ये ऑफिशियली वेरीफ़ाइड होता है, जिस तरह ये अभी वेरीफ़ाइड की स्टैम्प जो है ये लगी हुई है इसके पीछे, 2 दफ़ा ये फ़ाइल वेरीफ़ाइड है, तो उसका क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो आप जैसे ही उसको उनको फ़ाइल देंगे, वो फ़िज़िकली इसको थोड़ा सा वेरीफ़ाई करेंगे अपने तरीके से, जो कि उनको सिम्टम्स पता है कि ये होने चाहिए फ़ाइल में, तो फ़ाइल वेरीफ़ाइड है। क्योंकि बेसिकली होता ये है कि ये फ़ाइल सिर्फ एक एफ़िडेविट है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, जिसके ऊपर ये 100 रुपये का नोट भी लगा हुआ है। तो ये फ़ाइल मार्केट में इसी तरह की बनाई जा सकती है, इसी तरह का इसको प्रिंट आउट किया जा सकता है, और ये स्टैम्प पेपर पीछे जो स्टैम्प लगी हुई है वेरीफ़ाइड की, ये भी बनाई जा सकती है। तो उसके लिए तरीका ये है कि आपने वहाँ जाके उनको फ़ाइल दे दी, वो इसको फ़िज़िकली वेरीफ़ाई करके इसकी पिक्चर इसको स्कैन करके डीएच कोयटा के ऑफ़िस में भेजते हैं। तो डीएच कोयटा के ऑफ़िस में वो भेजते हैं तो तकरीबन कोई 30-1 मिनट के टाइम लगता है कि उनको जवाब वापस आता है कि ये फ़ाइल हमने ही इसके ऊपर ये जो दस्तखत किए हुए हैं ये किए हुए हैं, इसके ऊपर जो स्टैम्प लगी हुई है ये भी उन्होंने लगाई हुई है। तो आप इसके ऊपर बैक साइड पे वेरिफ़िकेशन की स्टैंप लगा सकते हैं अगर आप इस्लामाबाद में हैं, जैसे कि हम बैठे हैं, या आप लाहौर में या कराची में। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो वहाँ पे हज़रात बैठे होंगे वो इस फ़ाइल को, इसका जो नंबर है वो अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेंगे, और बैक साइड पे इसके ये वाली जो स्टैंप है वेरीफ़ाइड की, ये स्टैंप लगा देंगे। स्टैंप लगाते सार ही इसके पीछे वो एक वेरिफ़िकेशन सीरियल नंबर लिखेंगे, जैसे इस फ़ाइल का नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर जब ये वेरीफ़ाई हुई थी। वो डिपेंड करता है कि आपकी किस रजिस्टर में नंबर क्या है उस फ़ाइल का, क्योंकि उन्होंने एंटर जैसे ही करेंगे उसके ऊपर जो नंबर बनेगा वो इसकी बैक साइड पे आएगा। उसके बाद जो डायरेक्टर साहब वहाँ पे बैठे होंगे वो इसकी बैक साइड पे अपने साइन करेंगे, और उसके बाद ये फ़ाइल आपकी वेरीफ़ाइड है। ये तो एक ऑफिशियल तरीका है जिससे आपको पता चलता है कि ये फ़ाइल आपने ऑफिशियली 2000 रुपया लगा के, जिसकी फ़ीस है 2000, जो कि एचबीएल बैंक में जमा होगी। अब दूसरा काम ये है कि आप इसको अगर फ़र्ज़ करें वीकेंड पे डील करते हैं, आप डीएच ऑफ़िस में आपके बंदा कोई जानने वाला है, पहले तो उस बंदे से डील करें, वेरिफ़िकेशन के अलावा तो डील मत करें, क्योंकि बीच में जाली फ़ाइलें भी आती हैं तो उसमें आपको कोई भी मसला पेश आ सकता है। तो आपने करना ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आप डील ऐसे बंदे से करते हैं जो कि आपका बड़ा ट्रस्टवर्दी है, और आप कहते हैं कि जी मैं फ़िज़िकली इसको कैसे चेक कर सकता हूँ, तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है। एक तो ये जो नोट है इसका नंबर, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इस नोट का नंबर इसमें नीचे फ़ाइल में लिखा होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 नंबर शिक में कि डू नॉट रिमूव द करेंसी नोट सीरियल नंबर, ये तो ये सीरियल नंबर मैच करना चाहिए नोट से। उसके बाद दूसरा तरीका जो सबसे ज़्यादा वैलिड है वो ये स्टैम्प का है। ये स्टैम्प अगर आप इसको लाइट में देखें तो ये स्टैम्प इटा से बनी हुई है, ये यहाँ पे लोकली किसी ने मैन्युफैक्चर नहीं कर दी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्टैम्प इसके ऊपर इनग्रेव्ड है। उसके बाद तीसरा तरीका है, ये 2 चीज़ें आपने देख ली, नोट नंबर देख लिया, आपने देख लिया कि स्टैम्प इनग्रेव्ड है इसके ऊपर। उसके बाद आपने
साइंस का अब ज़ाहिर बात है हर बंदे को नहीं पता होता कि कर्नल साहब ने जो या डायरेक्टर साहब ने मेजर साहब ने जो साइन किए हैं वो उनके क्या हैं। तो वो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप लोग साइंस देखें लोगों के या अंगूठे देखें या स्टैम्प्स देखें, तो उससे आपको पता नहीं चलेगा कि क्या सीन है। उसके बाद तीसरा तरीका है इसकी वेरिफिकेशन स्टैम्प का, जो बैक साइड पे इसके लगती है। अब तरीका ये है कि आपने उस फाइल की डील नहीं करनी जिसके ऊपर एक दफ़ा भी वो वेरीफाइड ना हुई हो। अगर वो एक दफ़ा वेरीफाई हुई है तो उसका तरीका कुछ हद तक ये है कि चलो ये वेरीफाइड फ़ाइल है, हम वेरीफाइड स्टैम्प उसकी देख सकते हैं। तो अगर ये वेरीफाइड नहीं हुई तो आपको डील नहीं करनी है उस बंदे के साथ। अगर ये वेरीफाइड है फ़ाइल एक दफ़ा भी, जैसे ये फ़ाइल 2 दफ़ा वेरीफाइड है, तो एक दफ़ा भी वेरीफाइड है, सबसे पहले आपने इसके ऊपर चेक करना है कि ये किधर से वेरीफाइड है। जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक दफ़ा जो ऊपर इसके स्टैंप लगी हुई है, इसके ऊपर लिखा हुआ है वेरीफाइड बाय लैंड डायरेक्टोरेट DHA कोयटा, यानी ये ऊपर पहली दफ़ा वेरीफाई हुई थी DHA कोयटा से। उसका सीरियल नंबर जो है वो नीचे लिखा हुआ है। तो इस स्टैंप से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, आपको पता लग सकता है कि ये कहाँ से वेरीफाई हुई है। अगर आप डील कर रहे हैं कराची में और बंदा फ़ाइल दे रहा है आपको कराची में और वेरीफाई वो कोयटा से हुई है, तो उसकी डील भी मत करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है बंदा यहाँ पे बैठा हुआ कोयटा में जाके क्यों नहीं सेल कर रहा है इसको। तो फ़ाइल की वेरिफिकेशन वहीं से होनी चाहिए जहाँ से आप ले रहे हैं डील। अगर इस्लामाबाद में डील कर रहे हैं तो वो कम से कम इस्लामाबाद से वेरीफाई होनी चाहिए। दूसरी इसकी, अगर ये इस्लामाबाद के ऑफिस से हुई है तो इसकी ये स्टैंप आप सारे देख लें। इस्लामाबाद की स्टैंप इस तरह की है और कोयटा की स्टैंप इस तरह की है। ये दोनों स्टैंप्स आप देख लें। तो इसका जो इस्लामाबाद का अगर वेरीफाई हुई है तो ये स्टैंप है, इस पे लिखा होता है बाय DHA कोयटा इस्लामाबाद ऑफिस, और इसका सीरियल नंबर A से स्टार्ट होगा। जो भी इस्लामाबाद से फ़ाइल वेरीफाई होगी उसका सीरियल नंबर A करके आगे कुछ लिखा होगा, और उसके बाद नीचे दोनों चीज़ों पे डेट लिखी होगी। तो वो डेट आपने लिखनी है, देखनी है कि कब की वेरीफाइड है। अगर ये बहुत पुरानी, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि ये फ़ाइल इशू हुई थी 2019 30 जून को, ठीक है, फ्रंट साइड पे आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 30 जून को इशू हुई थी। और अगर ये 30 जून को इशू हुई है फ़ाइल और वेरीफाइड उससे पहले की हुई है तो ये भी एक मिस्टेक है। वेरीफाइड तो ज़ाहिर बात है उसके बाद ही हो सकती है। तो वेरिफिकेशन की डेट इशू होने के हमेशा बाद होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पुरानी है, 2019 की वेरीफाइड है, तो उसकी डील भी मत करें, करीब करीब की वेरीफाई होनी चाहिए, तब डील करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये 3-4 स्टेप्स हैं जिसमें आप DHA कोयटा की डील जब भी करें, क्योंकि ये सिर्फ एक ओपन एफिडेविट है, ये एक ओपन एफिडेविट है। तो जिस आपने इसकी जो भी रेट के हिसाब से इसकी डील करनी है, तो वो आप इतने ज़्यादा पैसे अगर दे रहे हैं सिर्फ इस कागज़ के लिए, तो इसका 2000 रुपये आप HBL बैंक में जमा करवाएं, उसके बाद इसको डील करें, और बाकी के जो पैसे हैं वो आप DHA कोयटा ऑफिस में आफ्टर वेरिफिकेशन उसको दें। तो उसमें आप सेफ़ रहेंगे, आपको कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा। थोड़ा बहुत टोकन बयाना देना ज़ाहिर बात है, मार्केट का रूल है, अपने बंदों को वो जायज़ है। उसके बाद मुकम्मल पेमेंट कुछ लोग कर देते हैं, अगर कि हमने फ़ाइल ले ली है पूरी की पूरी पेमेंट भी कर दी है, तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है। तो पहले वेरिफिकेशन, उसके बाद डील। तो वेरिफिकेशन का यही था। मैं मज़ीद डिस्क्रिप्शन में HBL बैंक की जो डिटेल्स हैं जिसके अंदर आप DHA कोयटा के पैसे जमा करवा सकते हैं वो लिख दूँगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो जब भी आप 2000 रुपये उसमें वेरीफाई कर जमा करवाते हैं।